हाँ जी। जी जी सर। हम्म, अब जो है आप आप इस धरती पे आए, हम्म। आपके माता पिता के द्वारा संभोग प्रक्रिया के माध्यम से हम्म। दोनों के स्पर्म मिले और माता के गर्भ में हजारों स्पर्म में से कोई दो स्पर्म आपस में टकराए और माता के गर्भ में स्थापित हो गए हम्म। और आप वहां 9 महीना रहे। हम्म। अब जो है इस बीच में आपने कहानी सुनी होगी हम्म। परंपरागत हम्म। कि माँ के गर्भ में कुछ हफ्ते या 4 महीने बाद हम्म। चेतना और आत्मा का प्रवेश होता है हम्म। करके बच्चा जो है माँ के गर्भ में डेवलप होता है और हम्म। उसके हृदय की धड़कन शुरू होती है। ये हम्म। आपने कहानी सुनी है या नहीं सुनी? नहीं सुनी। नहीं सुनी तो और अच्छी बात है। ठीक है। हम्म। अब आप 9 महीना माँ के गर्भ में रहे और 9 महीने बाद आप माँ के गर्भ से बाहर आए। हम्म। ठीक है। हम्म। चूंकि आपके माता और पिता के स्पर्म हम्म। जीवित थे हम्म। करके आप माँ के गर्भ में जो माता के गर्भ में सिस्टम बना है उसके हम्म। अंतर्गत आप वहां डेवलप। हम्म। यदि स्पर्म जीवित नहीं रहते हम्म। तो आप डेवलप होते क्या? नहीं होते। तो अब यहाँ आत्मा और चेतना का कोई सवाल बचा क्या? हम्म। नहीं ये तो नहीं बचा। अब मैं अब पूछूं थोड़ा सा, 1 मिनट पूछ लूं। हाँ पूछिए। हम्म, परिस्थितियां चीजें पैदा नहीं कर देती। यहाँ कौन सी परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ? मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ, हम्म। स्पर्म की बात कर रहा हूँ। हम्म। परिस्थितियां कहाँ है यहाँ? नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म की बात नहीं, आदमी की जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। कीड़े मकोड़े भी तो पैदा हो जाते हैं अपने आप ही। हाँ हाँ। तो वहां देखिए चेतना कहाँ से है? देखिए 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 जी जी। आप कीड़े मकोड़े बनकर जानना चाहते हो तो मैं आपको कीड़े बना के आपको समझा देता हूँ। नहीं मेरे को तो आप समझना है मन सर नहीं जी। तो समझना है तो आप कीड़े हो क्या? नहीं मैं चलो कीड़ा नहीं हूँ। अरे तो पर कीड़े की तरफ आपका ध्यान क्यों जा रहा है फिर? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सर चीजें पैदा नहीं, आप कोई चीज है प्रकट हो जाती है, वो कोई स्थिति ऐसी होगी ना तो प्रकट होता है। अब गर्म, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, सड़क पे जा रहा हूँ तो आगे से सड़क गर्म होएगी, टेम्परेचर होगा तो वहां पे मेरे को पानी दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसे ही हम पैदा हो रहे हैं, दिख गए स्थितियां बन गई तो आ गए। भाई मतलब ये है आपका कहने का कि जी आप जी। माता पिता के संभोग से पैदा नहीं हुए, आप अपने आप पैदा हो गए। नई स्थितियां ऐसी पैदा हो गई, माता पिता के बगैर भी तो पैदा हो सकता है। अब मेरे को जानवर जो बच्चे कीड़े हैं वो वैसे पैदा हो जाते हैं। मैं मा- यहाँ हम तो कीड़े की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो चलिए आदमी मानव के, मनुष्य की इसका बात। मतलब मानव अलग है, कीड़े मकोड़े अलग है। हाँ हाँ। अब वो ऐसा क्या? मुझे एक बात बताओ ना। देखो जी। अशांति किसको है, मनुष्य को है कि कीड़े मकोड़ों को है? अशांति तो मानव है। तो फिर कीड़े मकोड़ों की बात क्यों कर रहे हो भाई? चलिए ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। है? जी जी। यदि आप कीड़े मकोड़े हो तो आप शांति को क्यों खोज रहे हो? कीड़े मकोड़े खोज रहे हैं क्या शांति को? नहीं।
तो फिर आप क्यों खोज रहे हो? हम्म। फिर शांति की आवश्यकता जी जी, मैं समझ गया, हाँ जी हाँ जी। मनुष्य को ही है ना, कि और हाँ हाँ, किसी वो तो को सोचते भी नहीं है, हाँ जी हाँ जी, जी जी। है? तो हम्म आप जिस जिस टाइप की बातें कर रहे हो, हम्म वो मूर्खतापूर्ण है या नहीं? और उससे हम्म और उससे आपको फायदा भी क्या होने वाला है? कीड़े मकोड़े के बारे में यदि जान भी लोगे, तो हम्म आपको कोई राष्ट्रपति अवार्ड तो नहीं मिलने वाला है, पुरस्कार तो नहीं मिलने वाला है। हम्म। पर मतलब अब क्या कहूँ इसके बारे में। सत्य क्या तो कह ऐसा है ना, कहो ना भाई, मैं कहो ना भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्य चाहे कीड़ा हो चाहे मानव हो, सेम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो नियम मेरे पे लागू होने चाहिए वो कीड़े पे लागू होने चाहिए। हाँ तो वो जब उस सब में जो मेरे को एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता, पर वेदों में तो यही लिखा है ना कि वो सब में विद्वान है। वो सब में सब जगह है, वो पत्थर में भी है, वो उसमें भी है, उसमें भी है। तो मैं तो उसको उसके हिसाब से चल रहा था। अब आपने बता दिया कि कीड़े मकोड़े का लाइफ ही अलग है, वो तो सोचते भी नहीं है, वो परेशान भी नहीं आप ही है। बताओ ना, है क्या जी, परेशान? नहीं परेशान तो नहीं है, ये तो मैं पक्का मानता हूँ। उनको ना कोई चिंता है, ना कुछ है, ना हाँ एनलाइटनमेंट, ना को ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो खाना ढूंढते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं बस। कोई लेना देना नहीं उनको, किसी से भी नहीं लेना देना। और बीमार होते हैं तो उसको डॉक्टर भी की जरूरत होती है क्या? ना 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 ना, उनको कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती। बीमार होते हैं तो भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, अपना आप ही इलाज कर लेते हैं। हम्म और जो आपने बोला कि सत्य सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। मेरे को वहाँ ये नहीं पता सर, मैं नहीं कहता ये, मेरे को मैंने ऐसा पढ़ा है, इसके लिए मैंने बोल दिया। मेरे को जैसे तो कुछ भी नहीं, एबीसीडी भी नहीं पता कि क्या सत्य क्या है, क्या चेतना क्या है, आत्मा क्या है, हमें क्या लेना देना उससे। हमें तो मेरे मन के प्रश्न शांत होने चाहिए, बस कल बात खत्म हो। हाँ, तो सत्य सबके लिए एक ही है। आगे जी ले जी जाऊंगा ना, मैं आगे वहां खड़ा करूंगा आपको। जी 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 जी, चले चले, जी जी पर यात्रा शुरू रखें। आपके आप में धैर्य होना चाहिए ना। जी जी जी, नहीं मैंने इसलिए पूछा था कि ऐसा तो हो सकता है कि आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया ना, और जी आप ही जी जी स्वीकार जी, कर नहीं रहे हो अब ना। हाँ मैं समझ गया, जी जी, कि हम आप ही कीड़े के स्वीकार कर रहे हो ना भाई, आप ही स्वीकार कर रहे हो। मैं आपको जबरदस्ती स्वीकार करा रहा हूँ क्या कोई चीज? नहीं नहीं, ठीक सर, ठीक। आप ही ने स्वीकार किया कि उनको कोई जरूरत ही नहीं है शांति की। नहीं है जरूरत। हम्म तो आप अपने माता पिता के स्पर्म से ही आए ना बाहर, हम्म। कि अब अचानक कुछ ऐसी घटना घट गई और आप टपक गए? ऐसा तो नहीं है ना, नहीं नहीं बोलोगे नहीं ना नहीं आप? नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते वैसे ही मैं पैदा हो गया, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं बोलोगे ना? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर भी डाउट है तो रुक जाते हैं, उसको क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, डाउट ठीक। नहीं है, ठीक। हाँ, तो आप 9 महीने बाद बाहर आ गए, हम्म तब आप क्या थे? हम्म, नहीं पता। क्यों नहीं पता? याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हम्म आपकी शादी हो गई है? हम्म। आपके बच्चे हैं? हाँ, दो बेटियां हैं। है ना? तो वो तो आपके द्वारा पैदा पैदा हुई है ना? हम्म। तो उसको जन्मते हुए आपने देखा होगा ना? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो उसको देख के बताइए, तब आप हम्म क्या थे? अब तो नहीं बोल पाओगे ना कि मुझे नहीं हम्म पता, हम्म, कि बोल पाओगे? नहीं बस बेटी थी, हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ क्या उसका कोई क्या थी वो? बेटी थी, हाँ। हाँ। नाम नूम कुछ नहीं रखा था, बाद में रखा है। और और
और क्या, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा मेहनत करो। और हम्म, हम्म, नहीं, और कुछ नहीं याद आ रहा है। थोड़ा सा और सोचो। और हाँ, सबने कहा गुड़िया आई है, ये बधाई हो, पहली बेटी थी, ये वो, और तो कुछ नहीं है ऐसा। अरे मेरा क्या? सवाल वो कहाँ है? मेरा जी। सवाल ये है हम्म, कि आपकी गुड़िया को हम्म, कुछ पता था? नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। उसको कुछ नहीं होश में अच्छा, आना क्या क्या नहीं पता था ये बताइए। कि मैं उसका पापा हूँ, मम्मी है, हम्म। ये जगह है यहाँ पे, ये अमृतसर है, ऐसा कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता था। और और ना ना, वो जीरो था उसका। मेमोरी मेमोरी क्या, उसको कुछ भी नहीं पता था। और हम्म, और और हम्म, बस यही, और कुछ नहीं, उसको नहीं पता था कुछ भी। ये बात तो मैं आपको समझ गया कि हमने उसको बताया कि तेरा नाम मुक्षा बोलो, माँ माँ बोलो, पापा बोलो। जी जी। और क्या क्या सिखाया? और यही सिखाया, लड़की हो ऐसा है, स्कूल है तुम्हारा, यहाँ पढ़ना है, स्कूल जाना है, सुबह उठना है, सब कुछ सिखा दिया। और क्या हम्म। क्या सिखाया? और यही, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, और क्या, ये भी बता दिया, मंदिर जाना है, मंदिर होता है, ये सब बताया उसको। हम्म। हम्म। ये आपने लिखा ना उसके ऊपर हम्म, कि थोप नहीं दिया। लिखा? जी जी। हमने लिख दिया। आपने आपने किस पर लिखा? हम्म, उसकी मेमोरी पे। हम्म, मेमोरी पे क्यों लिखा? हमें भी ऐसे बताया गया था, पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो। अरे भाई आप लिखोगे तो किस पे लिखोगे? हम्म, उसकी मेमोरी पे जाएगा वो। अच्छा, मेमोरी खाली थी कि भरी हुई? नहीं, खाली थी उसकी तो। तो खाली को क्या कहोगे यदि एक शब्द में कहा जाए तो? खाली को खाली कहेंगे, एम्प्टी कहेंगे, और क्या कहेंगे, कोरा कागज शून्य नहीं से। कहोगे? हाँ, कोरा कागज, वही कोरा कागज कह देंगे। कह देंगे नहीं, कोरा हाँ, कागज कोरा बन कागज जाएगा ही है, तो लिखोगे हाँ। कहाँ? अब मेमोरी में कैसे हम्म। लिखोगे? नहीं नहीं, हाँ, कोरा कागज ही था, बिल्कुल सफा। मेमोरी में आप लिख पाओगे क्या? नहीं, कोरा कागज ही था। कोरा कागज पे ही लिख पाओगे ना, कि मेमोरी पे लिख पाओगे? नहीं, कोरे कागज पे लिखेंगे। मेमोरी में मेमोरी तो हम लिख रहे हैं उस पे, उसको बता रहे हैं, कोरे कागज पे। लिख रहे हो कि बता रहे हो? हम्म, लिख रहे हो कि बता रहे नहीं, बता रहे हैं, वो लिख रही है अपने आप, फिर उसके फीड हो रहा है उसमें, और क्या हो रहा है। हो? वो कहाँ लिख उसको रही है? वो तो अभी बच्ची है। बच्ची है ना, तो फिर याद कर रही है ना, वो डेली डेली याद करती हो, तो फिर उस पे भर जाता है कागज, और क्या होगा। तो लिख कौन रहा है? हम्म, उसको इसका नहीं पता, क्या कहें, चेतना गए, मन गए, अरे जो आप भी ही जीव। लिख रहे हो ना भाई, हम्म, कि और नहीं, कोई लिख रहा है? मैं फीड कर रहा हूँ, पर अगर वो रिसीवर होगी तो ही ना रिसीव करेगी। अगर गूंगा बहरा बच्चा हो तो फिर नहीं कर पाएगी वो। मैं आप तो लिख दूंगा, पर वो उसको एक, वो एक, आगे एक, रिसीवर भी तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो अभी आपकी ठीक बच्ची है, कितने साल की है? अभी तो 23 साल की है।
हाँ हाँ, हाँ। तो अभी अभी भी गूंगी बहरी है क्या? नहीं अभी तो ठीक है, हाँ वैसे मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे यहाँ देखो, यहाँ वैसे वैसे नहीं चलता। यहाँ तो एविडेंस चलेगा, और एक एक शब्द को भीतर घुस के उसका पोस्टमार्टम किया जाए। जी 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 जी। समझ रहे हो? ऐसी हम्म। कह दिया तो ऐसी कह दिया, तो ऐसी शांति ले लो ना, नहीं जाओ फिर ना। मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूँ उस पे फिर, आप बताएं ना फिर मैं क्या क्या, मैं तो उसको बता रहा आप हूँ ही बस। लिखो। लिखना है। अरे मेरी बात सुने। नहीं नहीं आप बात नहीं समझ रहे, मैं तो बता रहा हूँ। अगला रिसीवर होएगा तो मानेगा ना। अरे, तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोल दिया ना कि गूंगा बहरा होगा तो रिसीव नहीं करेगा। नहीं करेगा, हाँ वो पत्थर को अब बताएगा। पर आपकी बच्ची तो गूंगी बेरी है ही नहीं ना। नहीं वो नहीं, तो रिसीव कर चुकी ना वो तो। हाँ हाँ कर गई, तो लिखने वाला मैं हो गया। नहीं हो क्या? हम्म, तो जो लिखा लिखा जिस पे लिखा जा रहा है वो कौन है फिर? तो आपकी बेटी है। इनकार हम्म कर दो कि मेरी बेटी नहीं है। नहीं ठीक है। चले ठीक ठीक। सही है, हाँ जी हाँ जी, मैंने लिख दिया। नहीं लिखा तो बताइए। नहीं नहीं एकदम लिख देखो, दिया। यहाँ तो एकदम 100% मतलब बिना किसी शक का, बिना किसी डाउट का बात होगी, हम्म है ना। आपके शब्द ज्ञान जो है ना, उसको एक एक को, उस आपके एक एक शब्द के छिलके उतार के आपके हाथ में देते जाऊंगा, और आप हम्म देखते रहना। हम्म। तब मेरे पास बात बनेगी, नहीं तो आप वेदों में घूमिए और वेदों को पढ़िए और मस्त रहिए। क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं चले सर से ठीक है। तो कोरे कागज पे आपने लिख दिया। जी जी जी। अब बच्चा समझदार हुआ, हम्म। उसके बाद वो उसने अपने हाथ से लिखना शुरू कर दिया। हम्म। ठीक है। जी 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 जी। और 23 साल की उम्र तक वो अभी भी लिख रही है। हम्म। कोई शक है इसमें? नहीं नहीं। हम्म? नहीं शक नहीं है। अब जो आपका वेद जिसकी गुणगान गा रहे हो आप, हम्म। वो कितना कितना मोटा ग्रंथ है वो? मैंने पढ़े नहीं, मैं देखे नहीं, सुने ही है बस। हम्म तो कल्पना तो करो, मोटी किताब बहुत होगी ना मोटे वो। होंगे, जब इतना कुछ लिखा तो बहुत मोटे होंगे। ठीक है। हम्म उससे मोटा ग्रंथ आपकी बेटी ने बना लिया है, लिख लिख कर, हम्म कि नहीं बनाया? बना लिया। तो वो आपके वेद वाले ग्रंथ में, और आपके बेटी ने जो अपने हाथों से और आपके द्वारा और समाज के द्वारा स्कूल हम्म कॉलेज शिक्षा के माध्यम से, हम्म संसार में उपलब्ध सुख सुविधाओं के माध्यम से, विलासिताओं के माध्यम से हम्म उन्होंने जो जो लिखा है, हम्म तो वो उसमें, और आपके आपने जो वेद पढ़ा है, हम्म उसमें उसके बीच का अंतर क्या है? उसमें डिफरेंस क्या है? उसका प्रैक्टिकल है जो लिखा उसने, अनुभव है अपने, वेद इसके। का अनुभव। बेटी के हम्म। वेद को अनुभव, वेदों किसी के अनुभव है उसने लिखे हैं। तो उसके एविडेंस है आपके पास? नहीं है। और आपकी बेटी ने जो लिखा है उसके एविडेंस है ना आपके पास, हम्म। कि नहीं है? है। तो किसको मानोगे सही, बेटी के हम्म ग्रंथ को या वेद को? हम्म बेटी के। हम्म? हम्म ठीक उसी तरह से आपने 52 साल की उम्र में लिख के रखा हुआ है, और अभी भी लिख रहे हो मुझसे बात हम्म करते तक। हम्म तो आप उस ग्रंथ को मानोगे कि जो आपने 10,000
साल पहले जो वेद लिखा जा चुके हैं और उसके हम्म, गुणगान गा रहे हो आप, उसको शक्ति मानोगे। हम्म, हम्म, समझ गया मेरी बात को? फिर से दोहराओ। नहीं, समझ गया, समझ गया। हाँ बताइए, वो वेद सही है कि आपका जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो सही है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा ज्यादा। मैं हाँ तो आप एकदम नहीं उत्तर दे आज सकता। आज आज आप 24 घंटा सोचिए और फिर कल फोन करना मुझे, ठीक मैं है? आपको कल पक्का करूंगा ना। प्रणाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है।